नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। जहर पिलाकर बालिका की हत्या करने वाले 4 अज्ञात युवकों पर केस दर्ज। जहर पिलाकर आदिवासी 17 वर्षीय किशोरी की हत्या करने का मामला सामने आया है। किशोरी ने पुलिस को बयान दिया था कि इससे 4 युवकों के खेत में ले जाकर जहर पिला दिया और गंभीर हालत में किशोरी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद पुलिस ने अज्ञात 4 युवकों पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का जायजा भी लिया है। जावर थाना अंतर्गत जावर के गेहलारी रोड स्थित आदिवासी फाल्या में निवास एक आदिवासी परिवार की 17 वर्षीय किशोरी शनिवार को रात में घर में लापता हो गई थी। जब वह रात भर वापस नहीं लौटी तो परिवार के लोग उसे तलाशने लगे। उसके नहीं मिलने पर रविवार को दोपहर में उस जावर थाने पहुंचे, जहां बेटी के लापता होने की जानकारी दी। पुलिस ने उससे नाबालिग की उम्र पूछी और आधार कार्ड लाने के लिए कहा। इसके बाद वे दस्तावेज लेके घर आए। इस बीच घर से करीब 100 मीटर दूर पर खेत में किशोरी बेहोश हालत में मिली। उसने कपड़ों पर उल्टी कर दी थी और जहां पर बदबू भी आने लगी थी। परिवार वाले जावर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लेके गए। घटना का पता चलते ही थाना जावर की टीआई शिवाराम जाट अस्पताल पहुंचे, जहां में नाबालिग को खड़वा रेफर कर दिया गया था। बालिका को जहां जिला अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार कर लिया गया था। जिला अस्पताल में पुलिस की किशोरी का बयान भी ले लिया था। वह घर में अकेली थी। तभी 4 नकाबपोश लोग घर में घुस गए और उठाकर खेत में ले गए, जहां उन्होंने उसे जहर पिला दिया। जावर टीआई जाट मामले की जांच कर रही है और सोमवार तड़के किशोरी की मौत भी हो गई है। अस्पताल में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया है। किशोरी की मौत के बाद पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह घटनास्थल पर पहुंचे, जहां घटनास्थल का जायजा लिया। इस दौरान टीआई जाट ने जावर थाने के पुलिसकर्मियों वहां मौजूद थे। इस तरह रियल लाइफ प्रीता ने टकराए थे कुंडली भाग्य के करण। जी टीवी पर प्रसारित होने वाली रियलिटी शो कुंडली भाग्य के प्रीता के प्यार में कुछ भी कर गुजरने वाले करण लूथरा यानी धीरज का आज जन्मदिन है और वह विन्नी करोड़ा के लिए भी ऐसे ही जज्बा रखते हैं। कहते हैं कि जब किसी से प्यार हो जाता है तो एक नज़र ही में वह इंसान मन को भाप लेता है। ऐसा ही कुछ धीरज दोपहर के साथ भी हुआ है। धीरज ने विन्नी अरोड़ा से पहली मुलाकात साल 2009 में आए रियलिटी शो माता पिता के चरणों में स्वर्ग के सेट पर हुई थी। अभिनेता को भी पहली नजर का प्यार हो गया था। जैसे ही धीरज ने विन्नी अरोड़ा को सेट पर देखा, वैसे ही उनसे प्यार करने लगे थे। हालांकि अभिनेता ने उसे बात का खुलासा विन्नी से नहीं किया था। धीरज और विन्नी का साथ काम करते वो एक दूसरे को अच्छे दोस्त बन गए और धीरे धीरे दोस्त बनने के बाद उनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ गया और यह अब प्यार में बदल गया है। खुद पता नहीं लगा कि वह कब प्यार करने लगे। जब धीरज और विन्नी को प्यार हुआ तब चीज़ें काफ़ी खूबसूरत हो गई थी। दोनों के एक दूसरे को रिश्ते को काफ़ी लोगों से छुपा लिया था, लेकिन कहते हैं ना कि इश्क छुपाए नहीं छुपता। ऑन स्क्रीन के साथ साथ ऑफ स्क्रीन भी दोनों के केमिस्ट्री को देखा जा सकता था और शुरुआत की जा सकती थी, जिसके बाद उसका रिश्ता सुर्खियों में बना हुआ था। धीरज और विन्नी करीब 6 साल तक एक दूसरे को डेट करते रहे थे। फिर एक दूसरे से उन्होंने शादी का फैसला कर लिया। धीरज दुपिया ने करियर की बात करते तो अभिनेता ने साल 2009 में प्रसारित हुए रियलिटी शो माता पिता के चरणों में स्वर्ग से टीवी इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने बहने मिसेस तेंदुलकर, कुछ तो लोग कहेंगे, ससुराल सिमर का जैसे कई रियलिटी शो में काम किया है, लेकिन अभिनेता ने पहचाने जी टीवी से मशहूर रियलिटी शो कुंडली भाग्य से मिली है। हालांकि अभिनेता ने जून 2022 में इस शो को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से पत्नी विन्नी अरोड़ा और उनकी प्रेगनेंसी थी। हालांकि इस समय अभिनेता कलर्स चैनल की रियलिटी शो शेर दिल शेर गिल में काम कर रहे हैं। बेशर्म रंग विवादों से मिलिंद को याद आया अपना दर्द। अपनी फिटनेस से सबको इम्प्रेस और इंस्पायर करने वाले अभिनेता मिलिंद सोमन मीडिया से बातचीत के दौरान अपने साथ हुए कंट्रोवर्सी को याद करते हुए काफ़ी दर्द में चले गए थे। अभी कोई सी भी पूरी तरह से संतुष्टि नहीं होता है कि मुझे इन सब से बाहर निकलने के लिए पूरे 14 साल लगे थे और लंबी
कड़ी मेहनत के बाद ही मैं इसे अमल में ला पाया था। मिलिंद बातचीत के जारी रखते हुए आगे कहते हैं कि किसी को भी बोलने को आज़ादी होनी चाहिए, सबके अपने अधिकार होते हैं, हर किसी की अपनी राय होनी चाहिए। अगर इस पर लोगों ने कुछ आपत्तिजनक बातें की है तो इस पर हम क्या कर सकते हैं। बता दें कि मिलिंद सोमन ने इस फोटोशूट को अपनी गर्लफ्रेंड मधु के साथ करवाया था। साथ ही इस न्यूड फोटोशूट भी करवाया था। जैसे ही फोटो छपी तो हर तरफ दोनों के आलोचना करना शुरू कर दिया था। हालांकि विवाद बढ़ा तो विज्ञापन हर बैन कर दिया था। अभिनेता मिलिंद पर सिर्फ अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया, बल्कि वाइड प्रोजेक्शन एक्ट के तहत कोर्ट में केस भी दर्ज करवा लिया था। वह 14 साल तक कानूनी चपेट में फंसे हुए थे और 2009 में वह इस मामले में बुरी तरह से तो नहीं। पठान की फिल्म का गाना बेशर्म रंग जैसे ही रिलीज होने के बाद से विवाद खड़ा हुआ, वैसे ही उनके जिंदगी में हुआ था। गाने से समाज में अश्लीलता फैलाने और दीपिका की भगवा रंग की बिकिनी पहनने पर यह लोग जमकर आलोचना कर रहे हैं। फिल्म की बात करें तो यह फिल्म साल 2023 में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इस फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।